हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिक कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि विल यू बोथ एंड अप टुगेदर, क्या आप दोनों एक होंगे एट लास्ट। ओके, तो ये है आज का टॉपिक। हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1 में है ब्लू कलर का बॉक्स, पाइल 2 में है ब्लू कलर का ड्रम, पाइल 3 में है ब्लू कलर का बॉल। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। ओके, और टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर अच्छे से आपके साथ रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में वो भी है ईमेल आईडी। ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर का बॉक्स चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं पहले टैरो क्या बताते हैं, फिर देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स। ओके, तो आप दोनों सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, virgo, कैप्रिकन हो सकते हैं। फिर हमारे पास ओरेकल में से डिस्पेयर, रीच आउट, फेथ। फिर है हमारे पास डॉल्फिन। फिर है हमारे पास लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, लिविंग फैमिली इश्यूज, एंगेजमेंट। ओके, तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज किया है, तो जो टॉपिक है विल यू बोथ एंड अप टुगेदर, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ जो कि सही नहीं था। 10 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई एंड बहुत एक पेनफुल टाइम गया आप दोनों के बीच में। पेनफुल से आप सेपरेशन में भी थे। ओके, क्योंकि ये कार्ड से भी ये जो स्ट्रेस है ना ये दिखा रहा है डिस्पेयर ये कार्ड से। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका पार्टनर भी है स्ट्रेस में, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में एक फैमिली इशू इन्वॉल्व हो सकता है, फैमिली इशू है। ठीक है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि 10 ऑफ सोर्स से जो आपका पेनफुल टाइम है ना, अब वो ख़त्म होने वाला है। ओके, या ऑलरेडी हो चुका है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ख़त्म होने वाला है। 10 ऑफ सोर्स से जो नेगेटिव साइकिल था, नेगेटिव फेजेस था, वो ख़त्म होने वाला है, एंड होने वाला है। ओके, फिर आपके लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आने वाला है, क्योंकि देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो। ठीक है, और देखिए 10 ऑफ कप्स भी है और फैमिली इशू का भी कार्ड है। डेफिनेटली फैमिली इशू आ सकता है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपको वेट है ये पर्सन आपसे कब कांटेक्ट करे, कब बातें करे, कब कमिटमेंट दे। ओके, आपको वेट है। ओके, बट मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है। ये कार्ड से मुझे लग रहा है कि अगर आपका पर्सन मेल है, आप फीमेल ये वीडियो देख रहे हो, स्पेशली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो थोड़ा सा, अब देखिए फैमिली इशू तो कोई भी वजह से हो सकता है ना। अब वो फाइनेंस की वजह से हो सकता है, कुछ भी वजह से हो सकता है। यहाँ पे जो फीमेल है हो सकता है वो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग है या उसका फैमिली थोड़ा स्ट्रांग है, और जो मेल है शायद उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है मुझे जितना यहाँ पे दिख रहा है। या जो मेल है यहाँ पे मुझे लग रहा है उसका जॉब चला गया था, या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, करियर को लेके इसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्टेबिलिटी को लेके। ओके, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं। ओके, दोनों ही दूसरे से प्यार करते हैं। आप जैसे वेट कर रहे हो वो भी पर्सन आपका वेट करते हैं, डेफिनेटली आपको याद करते हैं। लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि वो आगे बढ़ने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। उसका मूवमेंट थोड़ा स्लो है, क्योंकि वो अभी भी वो थोड़ा स्टेबल हो के आपके लिए कुछ स्टेप लेना चाहते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ना वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट यहाँ पे है गाइस।
ओके। एंड यहाँ पे कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो अगर आपका पार्टनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ओके, तो वो कंट्रोलिंग इशू जो है उसको लेट गो करेगा। अब वो नेचुरली सब कुछ आसानी से एक्सेप्ट करने लगेगा। और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज का ये भी मतलब है कि अगर फैमिली कंट्रोल कर रहा है किसी के भी फैमिली, तो मुझे लग रहा है उस कंट्रोल इश्यूज को भी एंड किया जाएगा यहाँ पे। एंड आपको भी बताया जा रहा है कि सिचुएशन जैसे चल रहा है आप नेचुरली हैंडल होने दीजिए। एंड आपको फेथ रखना है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फेथ का कार्ड भी है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे बता रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर है। तो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? आप फेथ रखिए ना, आप इतना स्ट्रेस ना लीजिए। ये जो नेगेटिव टाइम है ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। और यहाँ पे कार्ड भी है देखिए, डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। यहाँ पे बताया ही जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हैप्पी रहिए। टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप दोनों का फ्यूचर डेफिनेटली है। एंड फेथ आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस थोड़ा आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा, इस पर्सन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट रखना पड़ेगा। स्टे काम और शांत रहना पड़ेगा। ओके। तो ये दिखाया जा रहा है कि आप शायद प्रे कर रहे हो, डेफिनेटली विश मांग रहे हो, जो कि सही है। ओके। लेकिन मुझे लग रहा है इस रिश्ते में फ्यूचर डेफिनेटली है। ओके। रीच आउट, ये कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड भी है एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। 10 ऑफ कप्स आपको एक हैप्पी फैमिली दिखाता है, हैप्पी फैमिली यूनियन, इमोशनल फुलफिलमेंट। ओके। तो आज का टॉपिक ही ये है कि आप दोनों एक होंगे एट लास्ट या नहीं। तो डेफिनेटली ये तो एक मैरिज का कार्ड लग रहा है, फैमिली का कार्ड लग रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक होंगे। ओके। आप दोनों एक साथ होंगे फ्यूचर में, आप दोनों का भी मैरिज भी पॉसिबल है। अभी अगर आपको नहीं लग रहा है सिचुएशन इतना बुरा है, तो ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए कि आपके लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है, आप दोनों का शादी भी हो सकता है। एंड द एम्प्रेस कार्ड से भी यही लगता है कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का ग्रोथ है, फ्यूचर है, सक्सेस है। मतलब क्या बोलूँ आपको, इस रिश्ते में सक्सेस आपको मिलेगा। एंड डेफिनेटली ग्रोथ भी है। ओके। और डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। आप मतलब ये जो आप जो विश कर रहे हो वो आप अचीव कर सकते हो इस रिश्ते के बारे में। द एम्प्रेस, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, ये तो एक सिनेरियो हुआ, अगर आप सिंगल हो, वो सिंगल है, लेकिन मुझे यहाँ पे और एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है। उन लोगों के लिए भी मुझे ये ही दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मैरिड पर्सन भी ये वीडियो देख रहे हैं कि इनके आप जो मैरिड हो, आप हस्बैंड हो या वाइफ, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या वाइफ के लिए शायद देख रहे हो, आप दोनों के बीच में बेबी भी इन्वॉल्व है, आप दोनों का बेबी भी है। ओके। आप दोनों शायद सेपरेशन में हो। ओके। डिवोर्स शायद उस तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन सेपरेशन में हो, बेबी है आपका। तो फिर भी मुझे लग रहा है कि आप मॉम हो, डेफिनेटली आप सिंगल मॉम भी हो सकते हो, बट आप मॉम हो बच्चे का या डैड हो, लेकिन आप फैमिली पर्सन हो, लेकिन आप सेपरेशन में हो। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपको फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हुआ था, फिर से आप दोनों यूनियन में आ जाएंगे, एक हैप्पी फैमिली बनेगा, आपका फ्यूचर है इस रिश्ते का। ओके। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंगेजमेंट का भी कार्ड है। ओके। तो डेफिनेटली सिंगल लोगों के लिए तो है ही एक फ्यूचर एंगेजमेंट, आपका लव लाइफ जो हाई लेवल तक जाएगा, कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, अगर नहीं मिल रहा था तो कमिटमेंट मिलेगा। एंड शादी भी आप दोनों का हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बी हैप्पी, आप दोनों का फ्यूचर डेफिनेटली है यहाँ पे। ओके। तो डेफिनेटली ये था आपका रीडिंग पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर का ड्रम चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं पहले टैरो क्या बताता है, पहले बाद में देखते हैं ओरेकल। हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ,
द सन, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके, तो आप या आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में लियो, लियो बहुत खुल के आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं। फिर ओरेकल में से मैजिक, मैनिफेस्टिंग, ड्रीम्स, trust, it is safe for you to love, keep an open mind, give more, journey. Okay, तो पाइल नंबर 2 आपका जो टॉपिक है, जो विल यू बोथ एंड अप टुगेदर, क्या आप दोनों लास्ट एक होंगे। तो मुझे यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रहा है गाइस, या मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एस ऑफ कप से मुझे लग रहा है फीलिंग्स म्यूचुअल है, बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, इक्वल है। बट मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस भी है, जर्नी, फिजिकल डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके, एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने बहुत कुछ फेस किया जो इस रिश्ते में, मे बी फैमिली की तरफ से या किसी की फैमिली खुल के आ रहा है, फैमिली की तरफ से हो सकते कुछ प्रॉब्लम फेस किए हो आप, तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ा आपको। डेफिनेटली हिम्मत रखना पड़ेगा आपको। ओके, पेशेंस रखना भी पड़ेगा। हो सकता है वो अपना आपका जो पार्टनर है ना, वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करता फीलिंग्स, आप करते हो लेकिन वो नहीं करता। वो बाहर से दिखाता है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत लॉजिकल है, वो अपना दिल की बात नहीं सुनते, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशनल है वो। लेकिन उसे बाहर से देख के आपको पता आसानी से नहीं चलेगा। ओके, बट आपका सपना है जो अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर्सन को प्रे कर रहे हो, आपका सपना है कि ये पर्सन के साथ आप एक हो। ओके, तो और मुझे लग रहा है कि आपका सपना पूरा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। अपना आपका जो सपना है ना, उसमें आपको भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रस्ट का भी कार्ड है। ओके, हो सकता है ट्रस्ट नहीं कर पाते हो खुद पे, इस रिश्ते पे, बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस रिश्ते पे। ओके, कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। ठीक है, मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। योर ड्रीम्स, देखिए, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप फोकस रहिए, फोकस्ड रहिए। आपका जो सपना है, विजन है, गोल है, वो रियलिटी में जल्दी बदलने वाला है। और ये तो कंफर्म है, सन कार्ड से मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल ही रहा है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। एंड ट्रस्ट कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि किसी का तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है। ओके, आपका हो या आपके पर्सन का हो, कि रिश्ते में मतलब आए, मतलब ये रिश्ता सही है या नहीं, मतलब धोखा ना मिले, प्रॉब्लम ना हो, तो एक ट्रस्ट इश्यूज है। मतलब इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो बताया जा रहा है ये सेफ है या नहीं आपके लिए। उस पर्सन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, खुद पे बिलीव रखने की ज़रूरत है, आपका ड्रीम्स जो है उसमें बिलीव रखने की ज़रूरत है, और आप टोटली रिलैक्स हो जाइए। ओके, डोंट वरी, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मांग रहे हो, वो रियलिटी में आने वाला है। ओके, और डेफिनेटली, और इसके साथ ही आपका जर्नी कंप्लीट होगा। और ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये जो पर्सन है आपके लिए सेफ है। और मुझे लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक आगे होगा। एंड डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ सेफ फील करते भी हो, लेकिन फिर भी काफ़ी ना काफ़ी जो है ना, कंफ्यूजन आ जाता है। ओके, फिर हमारे पास कीप एन ओपन माइंड। ओके, कीप एन ओपन माइंड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि डेफिनेटली कुछ जगह पे ना आपका जो ये सोलमेट है, ये जो पर्सन है, थोड़ा सा डिफरेंस है आप दोनों के बीच बीच में। ओके, काफ़ी डिफरेंस मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में। तो आपको मतलब वो डिफरेंस किसी भी तरह हो सकता है। ओके, मैं और मेंशन नहीं कर रही हूँ, मतलब किसी भी तरह अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइप का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा। आप ओपन माइंड रखिए कि ये पर्सन आपसे थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन प्यार आप दोनों के बीच में सेम है। ओके, एंड आप दोनों का एक सोल कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है। एंड गिव मोर, तो थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था मुझे जितना दिख रहा है, आगे आएगा, क्योंकि एक ही पर्सन ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, दूसरा पर्सन डर रहा है, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, पीछे भाग रहा है।
ओके, रनर चेजर वाला सिचुएशन। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि गिव मोर, ये अगर आप है तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए, या वो पर्सन है तो मुझे लग रहा है वो आगे एफर्ट ज़रूर डालेगा आपके लिए। ओके, आप प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, द सन है, एस ऑफ कप्स है। तो मुझे लग रहा है इस रिश्ते का एक फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि एस ऑफ कप्स, अ न्यू स्टार्ट एंड अ न्यू बिगनिंग, एंड मुझे ये दिख रहा है एक रिन्यूअल। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका जो क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक है ना, कि आप दोनों एट लास्ट एक होंगे या नहीं, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स तो कंफर्म बता रहा है, सन कार्ड भी कंफर्म बता रहा है कि डेफिनेटली वो पर्सन एस ऑफ कप्स एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर आपको करेगा, एंड ये आप दोनों का फ्यूचर भी है, शादी भी हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक हैप्पी फैमिली दिखाई दे रहा है। ओके, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, प्यार भी है, और मनी भी है अच्छे से चलने के लिए। द सन कार्ड से मुझे लग रहा है आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी बहुत अच्छा पॉजिटिव फ्यूचर होने वाला है, पॉजिटिव आउटकम होने वाला है, बहुत एक अच्छा रिश्ता बनेगा आप दोनों का। ओके, लेकिन किंग ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है अगर ये पर्सन पहले एफर्ट नहीं डाला था, एक्शन नहीं लिया था, ओके, तो मुझे लग रहा है अब वो एक्शन लेने वाला है। और मुझे और एक सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो मैंने सिंगल लोगों के लिए कुछ बताई। ओके, एंड मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि हो सकता है ये आपका कोई किसी भी तरह सेकेंड मैरिज के लिए आप सोच रहे हो, या सेकेंड ये आपके लाइफ में किसी भी तरह आप मैरिड थे और आप डिवोर्सी हो, बेबी भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। तो आप अपने लाइफ में एक न्यू किसी पर्सन के लिए सोच रहे हो, या न्यू लव आ चुका है उसके बारे में सोच रहे हैं, आप एक डिवोर्सी पर्सन हो, या अगर आप नहीं हो तो आप किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर सकते हो, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हो। ये यहाँ पे बेबी इन्वॉल्व है, किसी का भी बेबी हो सकता है, या आप दोनों ऐसा सिचुएशन में हो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी अगर आप दोनों ऐसा भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अगर हो ना, तो भी मुझे लग रहा है आप दोनों का एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। एक आप दोनों एक होके ना एक नए तरीके से आप अपना ज़िंदगी को शुरू करेंगे, और ये जो ज़िंदगी होगा आपका डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। ओके ओके, तो ये दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसलिए बताया जाए थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, लेकिन आपको आप दोनों को एक्शन लेना है, लेंगे, काफ़ी लड़ना पड़ेगा, काफ़ी कुछ लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, उसके लिए हिम्मत भी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है पाइल 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है, आप दोनों का फ्यूचर अच्छे तरीके से है, बहुत अच्छा एक फ्यूचर है। अगर बेबी भी है, वो पर्सन आपके बेबी को एक्सेप्ट करेगा, या उस पर्सन का बेबी को आप एक्सेप्ट करेंगे, तो मिलके एक अच्छा एक हैप्पी फैमिली बनती हुई मुझे दिख रहा है। ओके, और सिंगल लोगों के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता ही दी कि डेफिनेटली आप दोनों का एक हैप्पी फैमिली बनते हुए मुझे दिख रहा है, और आप दोनों एक भी होंगे। ठीक है, जो टॉपिक है विल यू बोथ एंड अप टुगेदर, डेफिनेटली यस। ओके, तो ये था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ब्लू कलर का बॉल चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं टैरो में से क्या है हमारे पास। द डेविल, द हैंगमैन, द हर्मिट, 3 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में कैप्रिकन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, या कैप्रिकन बताए स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, मेन मेल, मदर मैरी, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, फ्रेंडशिप, pay attention to the red flags, past life relationship, stay optimistic about your love life. Okay, तो पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी चूज किया है कि will you both end up together, आप दोनों एक होंगे, तो ये है टॉपिक। तो देखिए गाइस, आप दोनों का सिचुएशन जो है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनते गया है। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है
कि बहुत टॉक्सिक सिचुएशन, 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन मिला, बहुत एक पेनफुल ब्रेकअप, ओके। द डेविल, बहुत एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जहाँ पे कंट्रोलिंग इशू, मिसबिहेव, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट, डोमिनेशन, सब कुछ इन्वॉल्व था, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी भी तरह मैरिज में भी इन्वॉल्व थे। कुछ लोगों के लिए आपका मैरिज था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप बता रहा है ये किसी भी तरह आपका पास्ट का कनेक्शन होगा। डेफिनेटली पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से मुझे लग रहा है ये आपका पास्ट का कनेक्शन है जिसके साथ सेपरेशन हो चुका है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है पास्ट मैरिज हो सकता है, ओके। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है द हर्मिट कार्ड से आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं खुद को, आप एक बाउंड्री में रखते हैं, ओके। जो आप एक डेफिनेटली आपका जो अंदर है ना, डेफिनेटली पेन में अभी भी हो, आपका हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है। एंड आपका जो है ना, अब इमोशनल लॉस, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉस से भी गुजर रहे हो। द हैंगमैन से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्टक हो, आप काफ़ी कुछ सोच रहे हो लेकिन आपको कुछ रास्ता नहीं निकलता है। द हैंगमैन, आप पूरी तरीके से स्टक हो इस रिश्ते में, ओके। या कुछ लोगों के लिए आप इस रिश्ते में अभी भी बंधे हुए हो, अभी भी बंधे हुए हो, लेकिन आप निकलना चाहते हो, निकल नहीं पाते हो। लेकिन आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेन मिलता है। कभी कभी बात होता है, बात बंद हो जाता है। एंड मुझे ये भी लग रहा है 3 ऑफ सोर्स से आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है। बट द हैंगमैन, आप वहाँ पे एकदम डेफिनेटली स्टक हो। लेकिन द हर्मिट से मुझे लग रहा है कि आप समझने की कोशिश करते हो, कुछ जगह पे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो कि आप डेफिनेटली आपने इस रिश्ते को बचाने की काफ़ी कोशिश किया है, ये रिश्ता अच्छा बने, फ्रेंडशिप, इस रिश्ते में एक अच्छा बॉन्डिंग बने। आपने काफ़ी कोशिश किया, आपने काफ़ी सीरियस था इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन मुझे लग रहा है आप कोशिश तो किए, लेकिन मुझे लगा कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर है, ओके। तो हो सकता है आप डेफिनेटली इसके साथ सब ब्रेकअप हो चुका है कुछ लोगों के लिए, आप इसमें अभी भी फंसे हो जो कि बिल्कुल भी आपके लिए हेल्दी नहीं है, ओके। क्योंकि इस रिश्ते में आपको खुशियाँ तो नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे खुशियाँ नहीं मिल रहा है, आप आइसोलेटेड फील करते हो, आपको आप पीस में नहीं हो, ओके। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, आपको मतलब छोटे छोटे बातों में ये आपसे मिसबिहेव कर लेता है, आपको दुख देता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हो, अब इस रिश्ते के बारे में सोचते हो या इसके साथ अगर रहते भी हो तब भी, ओके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने जो कोशिश कर लिया है एनफ, ओके, और को करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब लव एंड पीस को चूज करना है क्योंकि आपको जो हेल्दी नहीं वो सही नहीं है, जो सही नहीं है आपके लिए उसको आपको लेट गो करना है, उससे बाहर निकालना है। देखिए, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, जो राइट है वो करना चाहिए, जो सही नहीं है उसका लेट गो करना है। आपके लाइफ में आप पीस चाहते हो, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ पीस चाहते हो और आपका पीस आपके लाइफ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन आपको भी कोशिश करना पड़ेगा इसके लिए। एंड आपको लव को चूज़ करना है तो आपको पीस मिलेगा, ओके। सही जो लव है वो आपके लाइफ में आएगा, ओके। आपको जो सही है उसके आपको पीस को चूज़ करना है एट प्रेजेंट टाइम, ओके। आप डेफिनेटली पीस चाहते हो, आपके लाइफ में पीस भी आएगा, ओके। और इस रिश्ते में तो आपको पीस नहीं मिलेगा, ओके, और ना कि लव मिल रहा है आपको उतना ज़्यादा। तो आपको हो सकता है आपके अंदर वो और क्षमता ही नहीं है, ये इतना पेन मिला आपको कि आपको डर लगता है कि न्यू रिश्ते में जाने से पे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इससे अगर ब्रेकअप भी हो चुका है आप कभी कभी इसका याद करते हो एंड आप ये भी सोचते हो कि नहीं आगे भी आपको इतना पेन मिले, तो उस सोच से निकल नहीं पाए हो। लेकिन आपको निकलना है उस सोच से, ठीक है, क्योंकि पास्ट जैसा सोच के नहीं आगे बढ़ना है, खुद को बाउंड्री से निकालना है। लेकिन हाँ, ये रिश्ता जो था, ये रिश्ता जो है ये सही नहीं है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके। तो ये बताया जा रहा है द साइंस एंड आर कॉशनिंग यू, आपको अलर्ट किया जा रहा है। एंड रेड फ्लैग्स डेफिनेटली ये सही नहीं है आपके लिए, हेल्दी नहीं है, ओके। तो आपको इस एनर्जी से एंड इस पर्सन से, इस रिश्ते से खुद को निकालना है एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। एंड ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा सोचना है कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ ऐसा ही होगा, नहीं। आप जब तक इस
इस रिश्ते पे रहेंगे आपको दुख ही मिलेगा। तो इससे अच्छा है आप इस रिश्ते से निकल जाइए। और ऐसा नहीं है कि आप आगे कोई रिश्ते के बारे में ना सोचें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में लव आएगा एंड पीस भी आएगा। आपके लाइफ में जो डेस्टाइंड होगा ना वो ज़रूर आएगा। मेल अगर आप फीमेल देख लो, डेफिनेटली ये जो मेल है आपके लाइफ में ऑलरेडी आने वाला है, जल्दी आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन उसके साथ आपका कुछ उस तरीके से बना नहीं है क्योंकि आप उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल अभी तक नहीं बने हो, क्योंकि आप उसमें अटके हुए हो ना पास्ट में। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लव लाइफ। तो पॉजिटिव सोच रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, फेथ रखना है कि आपको अभी ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो, आपको फ्यूचर में आपका अच्छे कुछ मिलेगा, आपको आप जो डिज़र्व करते हो, आपके लव लाइफ अच्छा होगा और फेथ भी रखना है। ओके। और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए, ना कि आप ऐसे अकेला खुद को रखिए। ओके। आप अकेले अकेले टाइम मत स्पेंड कीजिए, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, फन कीजिए, थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहिए। और मुझे जितना लग रहा है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन से आप मिल चुके हैं, हो सकता है ये आपका फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, मतलब ये जो आपके लाइफ में जो सही पर्सन है, ओके, उसके बारे में बता रही हूँ। हो सकता है आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिले या फ्रेंड जोन में से है। ओके। कुछ लोगों के लिए आप इससे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ओके। लेकिन आप जिनके बारे में या जिस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ओके। तो अगर उस के हिसाब से आप सोचना चाहते तो मतलब जानना चाहते हो कि आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं, विल यू बोथ एंड अप टुगेदर, ओके, तो नो, आंसर इज नो। ओके। तो आई होप आपके साथ ये रेजोनेट किया। पॉइंट नंबर 3 अगर रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज। ओके। तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ एंड आप लोगों से मैं मिलूंगी आप लोगों के नेक्स्ट रीडिंग में। ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइज।